हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमडी साकिब इकबाल। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज पढ़ने वाले। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इन इंग्लिश। समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इन इंग्लिश, यानी कि आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अंग्रेजी का जो प्रयोग है भाषा के रूप में वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही फैला हुआ है। हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी का जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ही तेज़ी से भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। आगे कह रहा है कि दिस डज नॉट मीन डैट इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। आगे ये भी कह रहा है कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो नेटिव स्पीकर है यानी जो देसी वक्ता है वो सबसे ज़्यादा है। अब इसका अर्थ आप समझिए बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो क्या है? मंदारिन चाइनीज़। क्या है? मंदारिन चाइनीज़, यानी कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं बोली जाने वाली का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जो बोले जाते हैं वो मंदारिन चाइनीज़ भाषा बोली जाती है। लेकिन इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा देशों में बोली जाती है। कहने का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अनेक देशों में इंग्लिश फैला हुआ है, लेकिन चाइनीज़ जो है वो सिर्फ चाइना में ही बोली जाती है। हालांकि बोली सबसे ज़्यादा जाती है ना। लेकिन अगर पूरी दुनिया को मिलाया जाए तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाषा कौन है? अंग्रेज़ी है। इसीलिए हमको ये कह रहा है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इन इंग्लिश। आज के डेट में दुनिया में अंग्रेज़ी जो है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला भाषा है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। आगे भी ये कह रहे हैं कि चाइनीज इंजॉय दिस प्रिविलेज, इस विशेषाधिकार को, इस अधिकार को कि सबसे ज़्यादा भाषा कौन बोली जाती है? चाइना, मंदारिन चाइनीज। इस अधिकार, इसका जो प्रिविलेज है, विशेष अधिकार है, इसका मज़ा आज भी चाइना के लोग लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन है? मंदारिन चाइनीज़ है। चलिए आगे हम समझते हैं कि बट लेकिन इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज। लेकिन आगे कह रहे हैं लेकिन अंग्रेजी जो है ना वो बोली जाती है, इज स्पोकन बोली जाती है ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज। चाइना के मुकाबले सबसे ज़्यादा देशों में या दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में कौन बोली जाती है? अंग्रेजी। आप लोग बिल्कुल क्लियर होंगे। मान लीजिए ये दुनिया है, इस तरह से क्या है? दुनिया है। चाइना मान लीजिए ये चाइना है ना। तो चाइना के लोग ही सिर्फ चाइनीज़ बोलते हैं ना, भले से उसकी आबादी ज़्यादा है और वो ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी मान लीजिए ये देश है, ये देश है, बहुत सारे देश हैं और हर देशों में ये अंग्रेज़ी बोली जाती है। तो अंग्रेज़ी विश्व लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा देशों में बोली जाती है, ज़्यादा अंग्रेज़ी का फैलाव है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं नहीं है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं आज भी कौन है? मंदारिन चाइनीज़ है। लेकिन अंग्रेज़ी जो है वो चाइना के मुकाबले में ज़्यादा एरिया में, लार्जर एरिया में फैला हुआ और बोली जाने वाली भाषाएं है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे कह रहे हैं कि इंडीड वास्तव में देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच डज नॉट यूज इंग्लिश एज वन ऑफ दिस फॉर्म। कह रहा वास्तव में बहुत ही मुश्किल है या बहुत ही हार्डली आपको कोई ऐसा देश मिलेगा दुनिया में जो अंग्रेजी का यूज़ इन तीनों फॉर्म के रूप में नहीं करते। कहने का अर्थ है कि आज के डेट में, आज की दुनिया में आप देख लीजिए आज कि शायद ही कोई ऐसा देश है जहां अंग्रेज़ी का यूज़ ना होता हो। सारे देश अंग्रेज़ी का यूज़ करते हैं
अब वो यूज़ किस रूप में करते हैं, इसको इस फॉर्म को वो समझाने की कोशिश किया है। चाहे वो L1 यानी मदर टंग के रूप में करे, अपनी मातृभाषा के रूप में करे, है ना, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में करे, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में करे। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको 3 फॉर्म्स में बांटा गया है। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। एक मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरा सेकंड लैंग्वेज और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज। चलिए हम बारी बारी से यूज़ करते हैं। मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज तो आप लोग समझ गए, मातृभाषा। जैसे हमारी मातृभाषा इंडिया की मातृभाषा क्या है? हिंदी है ना। तो हम लोग अंग्रेजी किस रूप में यूज़ करते हैं? मातृभाषा के रूप में यूज़ तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे देश हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग अंग्रेजी जो है वो मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे देश हैं जैसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी को विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करते हैं किसी न किसी रूप में। यही समझाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मातृभाषा के रूप में करे, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में करे, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में करे। लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि आज के डेट में कोई देश अंग्रेजी का यूज़ न करे, बल्कि इन तीनों फॉर्म्स में किसी एक फॉर्म में वो यूज़ करता ही है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहे कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। जो अंग्रेजी का प्रयोग है मातृभाषा के रूप में या पहली भाषा के रूप में कहाँ कहाँ होता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये सारे कंट्री हैं जिन कंट्रियों में अंग्रेजी जो है वो उसकी मदर टंग के रूप में यूज़ की जाती है, मातृभाषा के रूप में यूज़ की जाती है। दीज कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। और ये सारे देशों को ये जो भाषा है अंग्रेजी, इस सारे देशों के हिसाब से इसको क्या कहा जाता है? मदर टंग कहा जाता है। यानी कि ये सारे देश जो हैं वो अंग्रेजी का मदर टंग के रूप में यूज़ करते हैं। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन L1 बाय द एंजेलो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इस लाइन को आप लोग बढ़िया से समझिएगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एन L1 बाय द एंजेलो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में एंजेलो इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो अंग्रेजी का यूज़ L1 के रूप में यानी अपनी मातृभाषा के रूप में या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में करते हैं। अब इसको समझिए, इंडिया जो था वो कोलोनाइज था, है ना, अंग्रेज का गुलाम था। जब अंग्रेज का गुलाम था तो मान लो पहले या अमेरिका के कोई लोग, अंग्रेज के कोई लोग या कनाडा के कोई लोग, है ना, इंडिया में आए हों और रहने लगे हों, तो वो लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है ना, मदर टंग है। और होता क्या है, अगर मान लो उसके बच्चे हुए तो वो भी क्या बोलेगा? अंग्रेजी बोलेगा, मदर टंग के रूप में यूज़ करेगा। तो वही कह रहा है कि इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड। अंग्रेजी का जो प्रयोग है ना, भारत में कुछ एंजेलो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जो अंग्रेजी का यूज़ L1 के रूप में यानी मदर टंग के रूप में करते हैं। तो क्लियर है ना ये सारे पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पर वो जो फिगर देख रहे हैं ना, ये दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है ना, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी में जो फैलाव है, कहाँ कहाँ अंग्रेजी फैला हुआ है, वो देश को दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया, बोट्सवाना etc। यानी अंग्रेजी का जो प्रयोग है द्वितीय भाषा के रूप में कई एशियन जो महादेश है ना, उसमें अफ्रीकन के कई सारे देशों में, एशिया के कई सारे देश में, जैसे इंडिया आ गया, सिंगापुर आ गया, मलेशिया आ गया, नाइजीरिया आ गया, नमीबिया आ गया, बोट्सवाना आ गया, और भी कई सारे देश है जहां अंग्रेजी का उपयोग द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। इन दीज कंट्रीज, और ये देशों में, इन देशों में इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और इन सब देशों में अंग्रेजी जो है वो द्वितीय ऑफिशियल भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। क्लियर?
अगेन, आगे कहते हैं अगेन, दोबारा कह रहे हैं कि इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे नॉन इंग्लिश कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन इंग्लिश देश हैं जहां इंग्लिश ना तो मातृभाषा के रूप में यूज़ की जाती है और ना ही अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज़ की जाती है। सॉरी, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में तो यूज़ नहीं की जाती है और ना ही सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ की जाती है। बट वहाँ अंग्रेज़ी जो है ना वो फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा के रूप में यूज़ की जाती है, वो पढ़ने के लिए की जाती है। और है ना, देखिए यहाँ देख रहे हैं वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि पढ़ाई लिखाई करने के रूप में यूज़ की जाती है विदेशी भाषा के रूप में। जैसे सच है, जैसा कोई देश है, चाइना है, जापान है, यूएई है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है ना, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, इराक है, इरिट्रिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, ईटीसी। यानी कि ये सारे कुछ देश हैं जहां अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज़ की जाती है। द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन शोन इन द मैप। कहा जा रहा है आपको कि जो अंग्रेजी है ना, आपको दिखाया गया यहाँ पर देखिएगा, द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन शोन इन द मैप। जियोग्राफिकल स्प्रेड यानी कि जो भौगोलिक फैलाव है, यानी कि भौगोलिक फैलाव जो है वो आपको अंग्रेजी का मैप में दिखाया गया है। जो आगे हम लोग मैप देखे थे उस मैप में दिखाया गया है कि अंग्रेजी कहाँ कहाँ फैली हुई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो लगभग पूरी दुनिया से संबंधित है ना। हर दुनिया में अंग्रेजी सारे लोग जान रहे हैं लगभग, है ना। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया से संबंधित है। इट हैज़ ए ग्रेट लिटरेचर, और यह एक विशाल साहित्य है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह जो भाषा है वो विज्ञान और तकनीक की भाषा है। एंड और इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। और कह रहे इसका जो प्रयोग होता है ना पूरी दुनिया में एक भाषा के रूप में, और किस भाषा के रूप में? सीखने की भाषा के रूप में, और कम्युनिकेशन बातचीत करने की भाषा के रूप में यूज़ किया जाता है, वार्तालाप के रूप में यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मेनी अदर लैंग्वेज, और भी कई सारी भाषाएं हैं, एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन, इधर देख रहे हैं, इसको यहाँ पर फिट कर दें। चलिए अब यहाँ पर आओ। हाँ, क्या कह रहा है कि एंड इट, क्या था यहाँ, मेनी अदर लैंग्वेज आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश। कह रहा बहुत सारी ऐसी भाषाएं, कई ऐसी भाषाएं हैं जो इंग्लिश के जैसी ही प्रभावी है इन वन और मोर और दिस फील्ड, या इससे ज़्यादा भी कहीं कहीं क्या है क्षेत्रों में प्रभावी है। हाउएवर, लेकिन हालांकि एज ए मीन ऑफ द एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश इज यूज्ड इन मेनी मोर फील्ड दैन मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेज। अब देखिए आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि और भी भाषाएं हैं जो अंग्रेजी की तरह यूज़ होती है या उससे ज़्यादा भी यूज़ होती है। हालांकि कोई भी चीज़ आपको एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, या फिर बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है, तो अंग्रेजी इज यूज्ड मेनी। अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो ज़्यादा है, फील्ड में, क्षेत्रों में ज़्यादा है। मोस्ट अदर एंशियंट एंड मॉडर्न लैंग्वेज, दूसरी कोई भी प्राचीन भाषा हो या आधुनिक भाषा हो, उन सब भाषाओं से ज़्यादा किसका यूज़ है? अंग्रेजी का यूज़ है। टुडे, आज, इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ। आज अंग्रेजी जो है वो दुनिया में अनेक तरह से यूज़ की जाती है, यानी कि अनेकों भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है, हम लोग देखते हैं। कह रहे इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य होता है ना, तो उसमें भी बातचीत की जाती है। यानी कि इंटरनेशनल, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो डीलिंग होती है, व्यापार होता है, उस
उस व्यापार में भी अंग्रेजी का यूज होता है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, यानी कि कोई भी आपको शैक्षणिक कार्य करना है या वैज्ञानिक लेख लिखना है तो उसमें भी आपको अंग्रेजी का यूज करना है। एयरपोर्ट्स पे भी अंग्रेजी का यूज होता है। एंड ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें भी आपका जा करके अंग्रेजी का यूज होता है। डिप्लोमेसी, जो आपका कूटनीति है, उसमें भी जाके आपका अंग्रेजी यूज होता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जब दो टीमें या दो देश आपस में खेलते हैं या सारे देश कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कराते हैं तो उसके जो मीटिंग होती है उन सब चीज़ों में भी अंग्रेजी का यूज होता है। तो आगे कहते हैं कि इंडीड, वास्तव में, एज हैज ऑफ्टन बीन सजेस्टेड, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि अंग्रेजी को जो है ना, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, अंग्रेजी को दुनिया की खिड़की बोला गया है। दुनिया की क्या बोला गया है? खिड़की बोला गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा और आपको आगे किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। थैंक यू।